जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान, जो कि बड़े हार्ड लाइनर समझे जाते हैं और बेसिकली ही इज़ एन इस्लामिस्ट। वो एक इस्लामिस्ट पार्टी के मेंबर भी थे, बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। लेकिन ये है कि वो ये कह रहे हैं कि वो 10 जो वेस्टर्न ममालिक के जो एम्बेसडर्स हैं, इंक्लूडिंग अमरीकी एनवॉय के, उसको वो एक्सपेल करने जा रहे हैं। और ये वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को ये कह दिया है कि अमेरिका और 10 ममालिक को, जिनमें कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, न्यूजीलैंड शामिल हैं, और अमेरिका के इंक्लूडिंग, क्योंकि इन ममालिक ने 18 अक्टूबर को एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट रहे हैं उस्मान कवाला, उनको जो है वो रिहा किया जाए। और उनका ये प्रेशर है, वेस्ट का ये प्रेशर है कि ये जो बंदा है, ही इज बिन स्पीकिंग फॉर फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ टर्की। ये वेस्टर्न ममालिक के एम्बेसडर्स ने कहा। लेकिन तुर्की के जो सदर हैं वो कह रहे हैं कि इनको पता होना चाहिए कि तुर्की क्या है। अभी ये तुर्की को जानते नहीं हैं, लेकिन रियलिटी में बात तो ये है व्यूअर्स के, दोस्तों, के जो तुर्की के सदर हैं वो गुस्से में हैं क्योंकि एफएटीएफ ने इनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। और इनको पता है कि ग्रे लिस्ट में जो डाला गया है वो किसी वजह से डाला गया है। और अभी थोड़े दिनों में G20 की मीटिंग भी आने वाली है, जहां पे पहले सुना था कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ मुलाकात होगी रोम में। अभी उसमें भी कोई खटाई पड़ी हुई है, लेकिन शायद एक जो यूएन क्लाइमेट समिट ग्लासगो में होनी है, वहां पे शायद मुलाकात हो जाए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टर्की, जिसके शुरू से किसी ना किसी वजह से तुर्की के साथ ताल्लुकात जो है वो खराब रहते हैं, और जो उस्मान कवाला है उनको बेसिकली कहा जाता है कि वो तो ह्यूमन राइट्स के लिए, इंसानी हकूक की बुनियाद पे और एक अच्छा जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ सोशल और वेलफेयर के मंसूबे चलाते थे। लेकिन 2017 में उनको टर्किश गवर्नमेंट ने हिरासत में ले लिया और उन पर इल्ज़ाम ये लगा कि जो 2013 में मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरे हुए थे, उनमें जो पैसा दिया था वो इन्होंने दिया था, और वो जो पैसा था वो बाहर से आया था। और इसके अलावा इनके ऊपर ये भी है कि 2016 में जो नाकाम फौजी बगावत हुई थी टर्की के अंदर, उसमें होने का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। और जो वो कवाला साहब हैं, उस्मान कवाला, वो इन सारे इल्ज़ाम को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि एक तरफ तो चलो वेस्ट प्रेशर डाल रहा है इस वक्त टर्की के ऊपर, और टर्की पहले साइलेंट था। टर्की ने क्या किया कि टर्की ने जितने भी रजब तैयब उर्दगान ने, जो इनके मुखालिफिन हैं, उनको बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। अगर आपको याद हो, जो गुलन मूवमेंट थी, जो उसके उनके जो पाकिस्तान में भी जो वो इस वक्त वैसे अमेरिका में है, लेकिन उनकी जो पाकिस्तान में भी उनके जो काम थे वो भी बंद कर दिए गए। टर्की स्कूल भी पाकिस्तान में बंद कर दिए गए और टर्की के कहने पे किए गए, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और वो जो डिफरेंट फोरम वगैरह, रूमी फोरम, इस तरह के वो चलाते थे, वो सब बंद कर दिए गए। अभी देखना यह है कि टर्की, जिसके आए रोज कोई ना कोई यूरोप के साथ भी मसला रहता है, वो नाराज हो गया है कि जो हमें मगरब जो है वो टारगेट कर रहा है। और अगर आपको याद हो कि अमेरिका ने पहले ही जो है वो सैंक्शन की हुई है, क्योंकि जो टर्की है वो S-400 जो मिसाइल एक्वायर कर रहा था, उसके ऊपर उन्होंने कहा है जी कि ये जो हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट दी जो अमेरिकन हैं वो कहते हैं। अब एक तरफ यूरोपियंस जो हैं वो भी नाराज रहते हैं, कभी ग्रीस का मसला रहता है, लेकिन क्योंकि इस वक्त अमेरिका एक सर चढ़ के जो एक वो जो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट्स, जिसे काटसा बोला जाता है, वो सर चढ़ के वो ममालिक के ऊपर टारगेट कर रहा है। जो भी उनके एडवर्सरी से कोई बाइंग करेगा, मिलिट्री शॉपिंग होगी उससे। इंडिया को उन्होंने अभी तक इसमें नहीं डाला, लेकिन यह है कि वो स्पेसिफिकली जिसे कहते हैं ना कि टारगेट कर रहा है। अमेरिका इस चीज से अवेयर है कि टर्की वो मुल्क है मुसलमान ममालिक में जो थोड़ी बहुत बोलता है, और टर्किश जो प्रेसिडेंट है रजब तैयब उर्दगान, वो थोड़े से
ووکل بھی ہیں, اور وہ ایون کہ یورپین ممالک کے ساتھ بھی ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ چلا رہتا ہے. جس طرح کہ ریسنٹلی اگر آپ کو یاد ہو تو گریس کے اور ٹرکی کے معاملات ایجین سی میں اور وہاں پہ جو میڈیٹرینین میں کچھ نہ کچھ ایشوز رہتے تھے, کیونکہ یہ جو وہاں پہ ایک بڑے پیمانے پہ جیسے کہتے ہیں نا وہاں پہ ریزروز ہیں, آئل کے ریزروز ہیں اور نیچرل ریزروز ہیں, تو اس کے حوالے سے. اور دوسرا یہ ہے کہ ٹرکی کو یہ بھی چیلنج رہتا ہے کہ ٹرکی بہت دیر سے اپنی ممبرشپ چاہتا ہے یورپین یونین میں, اور لیکن وہ ممبرشپ ٹرکی کو مل نہیں پا رہی. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹرکی کو یورپین ممالک جس میں گریس بھی جو ہے انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم ٹرکی کی ممبرشپ چاہتے ہیں کہ وہ گریس اس کے اندر یورپین یونین کے اندر ہو. لیکن بہت سارے مسلمان ممالک کا کہنا ہے اور ٹرکی کا خود بھی کہنا ہے, کیونکہ وہ ایک مسلم ملک ہے تو شاید اس کو یورپین یونین اس میں ممبرشپ نہ دے. لیکن نیٹو جو ہے ٹرکی اس کا حصہ ہے, اور ریسنٹلی جو افغانستان میں سچویشن ڈیولپ ہوئی تو اس میں نیٹو ٹرکی نے کہا تھا کہ وہ اپنے ٹروپس چھوڑے گا اور تاکہ وہ ایئرپورٹ وغیرہ چلا سکیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف ریسنٹلی جب آیا صوفیہ کا سٹیٹس چینج کیا گیا تو تب بھی پوری ویسٹرن ورلڈ میں ایک بہت بڑی جو ہے وہ کمپین ہوئی اور ڈسکشن کی گئی کہ یہ کیوں جو ٹرکی کے پریزیڈنٹ طیب اردگان ہے یہ کیوں اتنی زیادہ ایک چرچ کو مسجد بنانا چاہتے ہیں, یہ کیوں اس طرح کی چیزیں کرنا چاہتے ہیں. اور ایک طرف وہ کیونکہ ٹرکش پریزیڈنٹ خود بھی پاپولیزم پہ بلیو کرتے ہیں اور پچھلے 15-18 سال سے وہ پاور میں ہے. پہلے وہ استنبول اور وہ میر رہے, پھر اس کے بعد وہ پاور میں آ گئے ایز اے پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, پھر پریزیڈنٹ, انہوں نے کانسٹیٹیوشن بدلا. تو بڑے پیمانے پہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ تبدیلیاں کی ہیں. اب اگر آ کے جو یو ایس ایڈمنسٹریشن ہے وہ ٹف ہے, ٹھیک ہے, وہ پاکستان کو بھی کوئی جو ہیلی کاپٹر بیچنا چاہ رہے تھے, لیکن اس کے کیونکہ جو انجن ہے وہ امریکنز نے بنایا تھا تو وہ نہیں بیچ سکے. پاکستان کو بھی وہ S-400 بھی نہیں لے سکتے, وہ ان کو FATF کی گرے لسٹ میں بھی ڈال دیا گیا کیونکہ ان کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر ہے کہ بھئی آپ نے اتنے سال سیریا میں جو ہے وہ وہاں پہ داعش کے لوگوں کو جانے دیا. اب یہ ہے کہ یہ جو پریشر ہے ٹرکی کے اوپر یہ بڑے پرانے ہیں, لیکن سم ہاؤ ٹرکی کی اکانومی جو ہے وہ فلرش کر رہی تھی. اور ٹرکی کیونکہ ایک اچھی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بھی سمجھا جاتا ہے, بہت سارے جو یورپینز ہیں وہ یورپ میں ٹورزم کی بجائے وہ ٹرکی آتے ہیں کیونکہ ٹرکی سستا ہے اور اچھی ٹورزم ہے وہاں پہ. تو اس لیے ٹرکی کو خیر اکانومی تو ٹرکی کی مشکلات میں ہے, لیکن اتنی بری اکانومی نہیں, اچھی اکانومی ہے ان کی. اور وہ ٹرکی بہت زیادہ انڈیجنائزیشن کی طرف بھی جا رہا ہے ویپنز بنانے میں. اور ٹرکی کو اوپر سے پھر مسلم دنیا میں بھی چیلنجز ہیں, ایک طرف ایران ہے, ایک طرف سعودی عرب ہے, ایک طرف وہ خود ہیں, اور وہ آٹومن عربز اور پرشین کا جو مسئلہ ہے یہ بھی بڑا پرانا ہے. اور اس میں ٹرکی جو ہے وہ ایرانیوں کو بھی جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کرنا چاہتا ہے, ادھر سے جو ہے وہ کیا نام ہے عربز کو بھی سیٹ اسائڈ کرنا چاہتا ہے, اور وہ ایک اپنی انڈیپینڈنٹ شناخت اور اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ کے ذریعے کام کرنا چاہتا ہے. اور پاکستان کے اوپر کیونکہ پریشر رہا ہے, پاکستان اور ترکی کے تعلقات شروع سے اچھے رہے, لیکن یہ ایک پریشر رہا ہے کہ پاکستان کا جھکاؤ ٹرکی کی طرف ہوتا ہے اور عرب اس کو ناپسند کرتے ہیں. اور ٹرکی پاکستان کی مدد تو بہت کرتا ہے, فائنینشلی بھی مدد کرتا ہے, ملٹری اکوپمنٹ کے حوالے سے ویسے بھی تعلقات پولیٹیکلی بھی بڑے سٹیبل ہیں, لیکن عرب اس حوالے سے بڑے ناراض رہتے ہیں کہ آپ جتنی ٹرکی کو لفٹ کراتے ہیں یہ کم کریں, کیونکہ ٹرکی کے ریجنل ایمبیشنز ہیں. اور وہ ایک طرف یورپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, ایک طرف مسلم ورلڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ریسنٹلی یہ ارمینیا اور آذربائیجان میں بھی ٹرکی نے کافی ہیلپ کی تھی, تو وہ بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا تھا. پھر سیریا میں انہوں نے اپنا ایک اپنی اسٹرائکس کرتے تھے اور وہ مارتے تھے, لیکن ٹرکی کو کرٹیسائز اس لیے کیا جاتا ہے اور FATF گریڈ لسٹ میں اس لیے ڈالا گیا تھا دوستوں کیونکہ بہت سارے جو یورپینز تھے وہ اور امریکن جو تھے وہ اور باقی مسلم ورلڈ کے لوگ پہلے ٹرکی جاتے تھے, ٹرکی سے پھر وہ سیریا اور داعش کا حصہ بن جاتے تھے. تو اس لیے پھر ٹرکش بینکنگ, ریئل اسٹیٹ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ٹرکی کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ ان کے لاس ٹھیک نہیں. اور اس پہلے 2019 میں FATF نے ان کو الرٹ کیا تھا. اب اس میں آ کے جو باقی یورپین ممالک ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی ان کا پرابلم رہتا ہے ٹرکی کے ساتھ. پھر فرانس کے
के मसले रहते हैं, और फ्रांस जिस तरह पाकिस्तान फ्रांस को आए रोज़ कोई ना कोई कहता रहता है जनाब कि आप वहाँ पे मुसलमानों के साथ दोगला सलूक ना करें। इसी तरह टर्की भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट जो है वो देता रहता है। गो कि यूरोप और टर्की के ताल्लुकात अच्छे हैं, और जैसे यूरोपियन यूनियन जो है, और पर्टिकुलरली जब से ये सिविल वॉर्स हुई शुरू मिडल ईस्ट में और अफगानिस्तान में, तो बहुत सारे जो ट्रैवलर्स थे, जो बहुत ज़्यादा जो ट्रैवलर्स तो नहीं कहेंगे उन्हें, बहुत ज़्यादा जो माइग्रेंट्स थे वो वाया टर्की यूरोप में एंटर हुए। तो वो पाकिस्तान से भी और अफगानिस्तान से और इराक से और बहुत सारे एरिया से, सीरियंस बहुत ज़्यादा, ये सारे टर्की के रास्ते यूरोप पहुंचे हैं। और अभी फ्रांस में अगर आप कभी यूरोप जाने का मौका मिले तो बहुत सारे जो मांगने वाले होते हैं वो ज़्यादातर ये सीरियंस और इस तरह के होते हैं, लीबियंस होते हैं, जो somehow they have reached to the Europe थ्रू मेडिटेरेनियन और वाया टर्की और इस तरह की चीजें। और टर्की को यूरोप ये कहता रहता है कि आप, टर्की को पैसे देता है यूरोप कि आप इन लोगों को रोकें जो टर्की में बैठे हुए हैं, ताकि वो यूरोप ना पहुंच सकें। सो ये बहुत गंभीर से चैलेंजेस हैं। एक तरफ जो वेस्ट है वो टर्की को पनिश नहीं करना चाहता और पनिश करना भी चाहता है। अगर टर्की की इकोनॉमी खराब होती है, मामलात खराब होते हैं, तो यूरोप के जितने नेबरिंग ममालिक हैं, बुल्गारिया और इस तरह के जो रोमानिया और आगे, इन सब में नियर, फिर ग्रीस वगैरह, ये सब में प्रॉब्लम्स आ सकता है। ग्रीस की इकोनॉमी पहले ही थोड़ी जो है वो उल्टी पुल्टी खराब हुई है बिकॉज ऑफ माइग्रेंट्स। वहाँ पे जॉब्स के बड़े इश्यूज हैं। सो ये जो और फिर टर्की आए रोज कोई ना कोई ये थ्रेट्स भी देता रहता है, कोई ना कोई ऐसी बातें करता रहता है जिससे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो थोड़े नाराज रहते हैं। और दूसरा, टर्की की चॉइसेस भी कंट्रोल करने की बातें की जाती हैं कि मगरब इनकी चॉइसेस कंट्रोल करना चाहता है। सो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है। लेकिन रिसेंटली ये उस्मान कवाला के हवाले से जो स्टेटमेंट आई, फिर ये FATF के हवाले से जो स्टेटमेंट आई टर्की के हवाले से, मेरा ख्याल है इसने एक टर्की के अंदर गम और गुस्सा आया, और प्रेसिडेंट उर्दुगान के पास उन्होंने ये बात की, और ये बड़ी बड़ी बात है। मैं समझता हूँ ये बात करना, पाकिस्तान तो शायद ये बात कभी भी नहीं कर सके, क्योंकि वेस्टर्न ममालिक आए रोज पाकिस्तान पे कोई ना कोई तनकीद करते रहते हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, मीडिया के हवाले से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, और FATF में भी हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हम फलां एम्बेसडर को निकाल देंगे, बल्कि पाकिस्तान के जो राइट विंग ग्रुप्स हैं वो कह रहे होते हैं कि आप फ्रेंच एम्बेसडर और इनको निकालें, डैनिश एम्बेसडर को, इस तरह माजी में भी हुआ था कोई कार्टून कंट्रोवर्सी में। लेकिन पाकिस्तान ये चीजें नहीं कह सकता, लेकिन ये चीजें टर्की कह सकता है, विच शोज के देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ रेजिलियंस इन द कंट्री। एंड उर्दुगान जो है वो पॉपुलर लीडर है, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत बड़ी ऑपोजिशन उनको हाइपर नेशनलिस्ट और इस तरह की वो कहते रहते हैं कि ये ही इज नॉट गुड फॉर टर्की, ही इज चेंजिंग द इमेज एंड नेचर ऑफ द कंट्री, बट समहाउ ही इज बीन पावर, उसने मुल्क की डायरेक्शन बदली है फाइनेंशियली। लेकिन वो जो मजहब की एक डोमिनेंस लाना चाहते हैं, मजहब का कंट्रोल लेके आना चाहते हैं और मजहबी आउटलुक देना चाहते हैं, उस हवाले से बहुत सारे जो लोग हैं उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं। सो इट्स अ वेरी जिसे कहते हैं ना इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। लेकिन ये देखना है, क्योंकि ये जो ममालिक हैं जिनको उन्होंने कहा 10 ममालिक को हम एक्सपेल करने जा रहे हैं, उनकी तरफ से अभी ये कहा गया कि हमें कोई लेटर्स नहीं मिले, या हमें कुछ कहा नहीं गया, या हमने कोई ऐसी बात नहीं की कि टर्किश गवर्नमेंट हमें जो है वो अंकारा से निकाल दे। लेकिन बहरहाल टर्किश प्रेसिडेंट ने ये जो बातें की हैं, ये एक हजूम में, एक रैली में उन्होंने बातें की थी। सो समटाइम्स व्हेन इट कम्स टू द पब्लिक, वो इस तरह की आते हैं तो पॉलिटिशियंस दे भी देते हैं, लेकिन मे बी अगर वो एक्सपेल कर दें तो इट विल बी एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक थॉ या एक डिप्लोमेटिक ब्लंडर कह सकते हैं टर्की की तरफ से होगा, क्योंकि ऑलरेडी टर्की मुश्किलात में है। तो ये ना हो कि एक और चैलेंज टर्की के लिए इमर्ज हो जाए, बिकॉज 21st century is all about integration, connectivity, dependence है, interdependence है एक दूसरे के ऊपर। So surviving this way, being on the edge of the Europe, एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने के वाले से टर्की आई थिंक कांट अफोर्ड इट, अगर FATF और अमेरिकन नई एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा टफ होती है। सो लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स, बट दिस वेरी बोल्ड स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम द टर्किश प्रेसिडेंट। थैंक यू वेरी मच।